जय श्री राम। आज की वीडियो जो है कुंडलिनी जागृत की विधि है, लेकिन ये जो विधि है ये मानसिक मंत्र जाप की विधि है कुंडलिनी को जगाने की। तो कुंडलिनी के कई तरीके हैं जगाने के, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कहीं कोई बता रहा है कि कुंडलिनी जागृत की एक या दो ही विधियाँ हैं तो वो आपको झूठ बोल रहे हैं या पागल बना रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत शुरुआत में ही कह दिया था कि कुंडलिनी जागृत की बहुत सारी विधियाँ हैं। इतनी विधियाँ हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किससे जगाएं। जोन सी भी आपको सहज लगे उसी एक को पकड़ लें और अपनी कुंडलिनी को आप जागृत कर सकते हैं। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भ्रम पे ना जाएं। बहुत से कहते हैं गुरु की जरूरत पड़ती है ये और वो। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं। और ये चैनल जो है ये वही कार्य कर रहा है, ये आपके गुरु की जगह ले रहा है। जिसके पास गुरु नहीं, जो भटक रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, कहीं से मिल नहीं रहा ज्ञान, उसके लिए ये चैनल है। पूर्ण जानकारी इसमें आपको मैं दूंगा। कुंडलिनी जागृत की विधि बता रहा हूँ, मानसिक मंत्र जाप विधि। लेकिन बताने से पहले मैं आपको इसकी सावधानी के बारे में एक छोटी सी लाइन बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें आपको एक आसन वगैरह में बैठना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन ये नपुंसक आपको बना सकता है अगर ठीक से नहीं करोगे तो। ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बना देगा, मैं ये कह रहा हूं कि संभावनाएं हो जाती हैं अगर गलत करते हैं तो। ठीक, तो इस विधि में क्या होता है कि आपको स्वस्तिक आसन में बैठना पड़ता है। स्वस्तिक आसन कैसा होता है कि दोनों पैरों की एड़ियों को गुदा द्वार पे लगाना होता है और उन एड़ियों के ऊपर बैठना होता है। ठीक है, उन अपने शरीर को उन एड़ियों पर तोलना होता है एक तरीके से। तो ये स्वस्तिक आसन है। तो क्या होता है कि बाएं पैर की एड़ी को सिद्धासन की भांति अपने योनि प्रदेश में लगाना है और दृढ़ता से उसको लगाना है। फिर दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे स्थापित करना है और पूरे शरीर को उन दोनों एड़ियों के ऊपर तोल देना है, यानी कि उन दोनों एड़ियों के ऊपर बैठ जाना है। अब देखिए, सिद्धासन और स्वस्तिक आसन में क्या फर्क है। इसमें यही अंतर होता है कि सिद्धासन में एक ही एड़ी को आप योनि प्रदेश पे लगाते हैं और उसको दबाते हैं, लेकिन दूसरी एड़ी को क्या करना होता है, फिर उसके ऊपर बिठाना होता है। और स्वस्तिक आसन में क्या हो गया कि दोनों एड़ियों को ही योनि प्रदेश में आप लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है इन दोनों में। इस प्रकार जो है, अगर आप दोनों एड़ियों को आप लगाते हैं गुदा द्वार पे, तो मूलाधार वाली जगह पे आपको भरपूर दबाव महसूस होता है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले कहा कि गलत तरीके से करेंगे तो हो सकता है ये आपको नपुंसक बना सकता है। लेकिन इससे कैसे बचा जाएगा वो आपको बता रहा हूं कि कभी भी आप इसको करें तो पहले आपको मूल बंध का अभ्यास काफी देर तक करना होगा, तभी इस आसन को करें, स्वस्तिक आसन को। ठीक है, क्या करना होगा, मूल बंध का अभ्यास करना होगा। बिना मूल बंध के करेंगे तो फिर तो 100% नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो पहले मूल बंध का अभ्यास करें, उसके बाद स्वस्तिक आसन में बैठें अगर कुंडलिनी इससे जगानी है तो। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा मूलाधार चक्र है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब अमूमन जितना समय लेता है मूलाधार, उससे काफी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव महसूस होता है उसको इस स्वस्तिक आसन में। ठीक है, तो क्योंकि मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है, वो जागृत हो जाता है, तो कुंडलिनी भी फिर उससे जागृत होने लग जाती है। कमर और गर्दन और सर, इसको तीनों को एक लय में, यानी कि तीनों सीधे होने चाहिए। तीनों बंधों को आपको लगाना है, मूल बंध, आपका उड्डयन बंध और आपका जालंधर बंध दृढ़ता पूर्वक लगाना है। आप जालंधर नहीं भी लगाएंगे ना तो बाकी के दो बंध तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर आप जालंधर नहीं भी लगा रहे तो आपको बाकी के दोनों बंध लगाने हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इंद्रियों को एक जगह इकट्ठा करना है आपके आज्ञा चक्र पे। मतलब जो ध्यान है आपका बाकी इंद्रियों से हटाकर आज्ञा चक्र पे आपको लगाना है। और जो आपकी आंखें हैं वो आधी खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए, यानी कि आपको शांभवी मुद्रा करनी है। ठीक है, शांभवी मुद्रा की मैंने आपको वीडियो पहले बना के दे दी है। वो शांभवी मुद्रा में अब आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है स्वस्तिक आसन में बैठ के। स्वस्तिक आसन पर बैठने से पहले मूल बंध का आपको अभ्यास करना है। इस क्रिया को करते समय आपको कम से कम दो बंध लगाने होंगे, उड्डयन बंध और मूल बंध।
जालंधर बंद लगा लो तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो मंत्र है जो दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये मानसिक मंत्र जाप विधि है तो इसमें मंत्र काम करेगा कुंडलिनी जागृत के लिए। वो मंत्र है शिव सिद्ध शरणम, शिव सिद्ध शरणम। इस मंत्र को मन ही मन 7 बार बोलकर मन ही मन 7 बार सुने। अब 7 बार हो जाएगा तो उसके बाद ओम एंग, AING, एंग, ए के ऊपर अंग की बिंदी, एंग बोलते हैं उसको। ओम एंग ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। इस मंत्र को मन ही मन में बोलना है और सुनते रहना है, बोलना भी और सुनना भी है। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करेंगे ना कि बोलें एक ही बार और बार बार उसकी प्रतिध्वनि अपने अंदर सुने, ये जरूरी होता है। इससे ध्यान की तीव्रता आती है ध्यान में, कि आप खुद ही बोल रहे हैं और फिर उस बोले हुए को खुद ही कई बार गूंजता हुआ अपने अंदर सुन रहे हैं, ठीक है। और ऐसा संभव ना हो तो इस मंत्र को भी आप 7 बार बोलकर भीतर ही भीतर सुने। उसके बाद सोहम मंत्र का जो है आपको चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से कुंडलिनी जागृत की ये विधि जो है, ध्यान योग और मंत्र दोनों का सम्मिलित स्वरूप है ये विधि। इससे कुंडलिनी जागृत 100% होती, मैं कह रहा हूँ 200% होती है। लिखवा लो। अनुभवियों के अनुसार ये जो प्रक्रिया है ये सर्वप्रथम दिव्य गंधों की ओर और फिर दिव्य प्रकाश की ओर ले जाती है। तो सबसे पहले तो आपको दिव्य गंध मिलेंगे, फिर आपको दिव्य प्रकाश मिलेंगे, उनकी अनुभूति होगी और आखिर में आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। 200% विधि है ये मेरे को कहाँ से मिली है ये भी बहुत अपने आप में रोचक है। तो बहुत सारी विधियाँ पता हैं, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, तो इसको करें, बहुत अच्छी विधि है और कुंडलिनी जागृत में बहुत सहायक है, ठीक है। पहले भी आपको कुंडलिनी जागृत की बहुत विधि बता दी है, आगे भी आपको और बताऊंगा। एक और विधि है जो आपको इसके बाद बताऊंगा, शिव पुराण में वर्णित है उसके बारे में। वो भी कुंडलिनी जगाने में बहुत हेल्पफुल है, कुंडलिनी जगती है उससे भी, है ना। तो वो बताऊंगा आपको। तो धीरे धीरे सारा ज्ञान आपको जितना भी पॉसिबल हो सकता है, जितना मुझे अलाउ है बताने के लिए, उतना आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब तक ये चैनल है तब तक इस आपके पास वो ज्ञान है। और जितने भी साधक भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। कहीं किसी जगह पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ भटकोगे नहीं, मतलब अपने आध्यात्मिक मार्ग में, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।